दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है? दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर, उनकी आलोचना करने पर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री ही देश है अब? अगर प्रधानमंत्री सच में जनता के सेवक हैं तो फिर सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? प्रधान सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? दोस्तों नेहा सिंह राठौर इस समय मुसीबत में फंस गई हैं। नेहा सिंह राठौर की जो जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है। इसीलिए अब नेहा राठौर पुलिस के रडार पर आ गई हैं। कहा जा रहा है कभी भी नेहा राठौर की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर नेहा राठौर ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच दोस्तों एसआईआर को लेकर एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। ये तो आप सभी को मालूम है कि इस समय देश में एसआईआर चल रहा है। 11 दिसंबर तक देश में एसआईआर चलेगा और इससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर भरने वालों को एक आदेश दिया था कि मतदाता सूची में गलत जानकारी देना या 2 जगहों से नाम दर्ज कराना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर ये आ रही है कि एसआईआर सर्वे में गलत जानकारी देने पर पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो सबसे पहले दोस्तों इसी मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला है कहाँ का, क्या गलती हुई। ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से वीडियो पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको समझ में आए। दोस्तों आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एफआईआर कहाँ दर्ज हुई होगी और ये भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि किसके खिलाफ दर्ज हुई होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये वाकया उत्तर प्रदेश का है और जो आरोपी है वो मुस्लिम समाज से आती है। और आपको बता दें कि ये घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपने बेटों के बारे में गलत जानकारी दे दी थी। दरअसल नूरजहां नाम की महिला, जिसके बेटे आमिर और दानिश दुबई और कुवैत में रहते हैं, जब नूरजहां ने फॉर्म भरा तो कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत जानकारी दी। कौन सी गलत जानकारी? कि उनके बेटे देश में रह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि माँ ने जानकारी छिपाई, फॉर्म में दोनों बेटों के फर्जी हस्ताक्षर भी किए। बताइए दोस्तों इसमें क्या मामला बन सकता है। एसआईआर फॉर्म भरने में छोटी सी गलती हुई। अब नूरजहां कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितना जानकार हैं, इससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, संज्ञान में आया, सुपरवाइज़र ने, उस इलाके के सुपरवाइज़र ने तुरंत नूरजहां और उनके दोनों बेटे आमिर दानिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। और ख़ास बात यह है कि रामपुर के ज़िला अधिकारी डीएम ने इस मामले को बेहद गंभीर माना। उसके बाद खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए ज़िला अधिकारी ने मां नूरजहां और उनके दोनों बेटे आमिर और दानिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। कोई मामूली धाराओं में नहीं, बीएनएस की धारा 237, 318(2) और जन प्रतिनिधित्व की धारा 31 के तहत तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो एक छोटी सी गलती, अगर आप भी एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों इस गलती को आप लोग मत करिएगा, क्योंकि एक गलती आपको जेल भिजवा सकती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है, जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ नूरजहां ने ही ये अपराध किया और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने ऐसा नहीं किया, या फिर नूरजहां के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है उसकी निष्पक्षता को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनाव आयोग ने 1 महीने में एसआईआर करने का निर्णय लिया है, जो कि सरासर गलत है। कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त जनता को देना चाहिए था। अब बताइए, एक महिला जिसके बेटे बाहर रह रहे हैं, अब फॉर्म उन्होंने गलती से भरा, जानबूझकर भरा,
ये दोस्तों किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ टीवी मीडिया अखबार वाले लगातार लिख रहे हैं कि माँ ने जानकारी छिपाई। अरे जिसके 2 बेटे विदेश रह रहे हों वो जानकारी क्यों छुपाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे दोस्तों जो मुस्लिम समाज है खास तौर से वो एसआईआर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन नूरजहां से ये गलती कैसे हुई? क्या किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची? क्या एक छोटी सी गलती प्रशासन माफ़ नहीं कर सकता है? ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। इरादा भी देखना चाहिए कि नूरजहां का ये सब करने के पीछे मकसद क्या था, इंटेंशन देखा जाना चाहिए। बहरहाल आप लोगों को इस खबर से सबक लेनी चाहिए। आप लोग कोई भी जानकारी एसआईआर फॉर्म में गलत मत भरिएगा। दोस्तों इस खबर से आप लोग ये सीख ज़रूर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर इस समय मुश्किलों में है। कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर आ चुकी हैं। कभी भी नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद दिला दें, पहलगाम हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे थे, कुछ सवाल उठाए थे, जेन्युइन सवाल थे। उसके बाद वाराणसी के कुछ लोगों ने नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। मामला हाई कोर्ट में गया। इन्होंने हालांकि ज़मानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन ज़मानत की अर्जी अब खारिज हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं अपना ज़मानत रुकवाने के लिए। वो कोर्ट जा रही हैं और नेहा सिंह राठौर ने कैमरे के सामने आकर साफ तौर से कह दिया है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, मैं गोली भी खा लूँगी, सूली पर चढ़ जाऊंगी, पुलिस भले ही दबिश दे रही है, मैं भागूंगी नहीं, मैं कानून पुलिस का पूरा साथ दूंगी। और जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, उस फैसले का भी नेहा सिंह राठौर स्वागत कर रही हैं। कह रही हाई कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुनिए नेहा ने क्या कहा। हाई कोर्ट से मुझे राहत नहीं मिली है तो मैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करूंगी। रही बात कि खारिज हो गई है, इस पे मेरा क्या कहना है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोर्ट का जो भी आदेश है, जो भी फैसला है, वो मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं उसका सम्मान करती हूँ। गिरफ्तार हो जाऊंगी, रिएक्शन क्या रहेगा? भागूंगी थोड़े ना। गिरफ्तार करने आएगी तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, गोली मारने आएगी तो गोली खा लूंगी। मैं पिछली बार भी मैंने बोला था, सूली पे चढ़ाने आएगी, सूली पे लटक जाऊंगी। करना कुछ नहीं है, भागना नहीं है मुझे। फरार और गिरफ्तार, फरार नहीं होना मतलब। तो मैं अब सीना चीर के तो हनुमान जी की तरह नहीं दिखा सकती हूँ। मैं यही बता सकती हूँ कि नोटिस मुझे नहीं मिला है और दबिश दे रही तो यही लखनऊ में ही तो हूँ। अगला जो मेरा स्टेप होगा वो मैं अपने वकील से परामर्श ले रही हूँ। अब उनसे राय मशवरा करने के बाद जो भी ठीक लगेगा वो किया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेहा सिंह का जुर्म क्या है? क्या उन्होंने किसी की जान ली? क्या उन्होंने किसी को गाली दिया? क्या उन्होंने कोई देशद्रोह का काम किया? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। नेहा सिंह राठौर बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हैं, लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो नेहा सिंह पर नज़र रख रही है और वो सरकार से सवाल पूछती थी, सरकार परेशान हो जाती थी, घबरा जाती थी, सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता था। इसलिए सरकार नेहा सिंह राठौर को चुप करना चाहती है, क्योंकि कोई भी मुद्दा देश में आ जाए, नेहा सिंह राठौर ज़रूर उस मुद्दे पर बोलती थी, बहुत मुखर होकर बोलती थी। और उनके गाने तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत ही शानदार तरीके से वो प्रहार करती हैं, गानों के ज़रिए भी मुद्दे उठाती हैं, ज्वलंत मुद्दों पर बात करती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि नेहा सिंह राठौर अब कुछ बोलें सोशल मीडिया पर या कहीं भी सवाल पूछें वो सरकार से। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर के पास विकल्प खुला हुआ है, वो सर्वोच्च न्यायालय जा रही हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय उन्हें राहत देता है या फिर उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं, दोस्तों ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, क्या उन्हें राहत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेहा सिंह राठौर के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसे लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। नेहा सिंह राठौर की गलती क्या है और क्या आप लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर लिया, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।